Hello student, how are you? I hope all of you are fine. You are most welcome in our channel Polytechnic Guru. If you are first time on my video, then please like, subscribe and share my YouTube channel Polytechnic Guru. आज मैं आप लोगों के बीच लेके आया हूँ अप्लाइड मैथमेटिक्स थर्ड सेमेस्टर ऑल ब्रांच के लिए इंटीग्रेशन का सेकेंड मेथड। पहला बताए थे इंटीग्रेशन बाय डायरेक्ट फॉर्मूला, दूसरा मेथड है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। यानी जो इंटीग्रेशन फॉर्मूला पे डायरेक्ट नहीं सेट हो रहा है, फॉर्मूला पे डायरेक्ट नहीं सॉल्व हो पा रहा है, उस टाइप के इंटीग्रेशन को हम इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से हल करेंगे। ठीक है, तो ये मेथड सेकेंड है और लेक्चर नंबर मैथ का 3 है। ठीक है, मैथ का थर्ड लेक्चर है। तो चलिए देखते हैं कैसे ये सॉल्व होगा। ठीक है, तो इसका पहले आपको कुछ हम बता दें, जो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड आखिर यूज हम कब करेंगे। तो ध्यान रखिएगा, इसमें दो चीज आता है, फंक्शन एंड डिफरेंशिएशन। ध्यान दीजिए, यानी एक ऐसा फंक्शन, एक ऐसा इंटीग्रेंट जिसको इंटीग्रेट करना होता है उसको इंटीग्रेंट बोलते हैं ना। यहां पे एक्स को क्या बोलते हैं, इंटीग्रेंट बोलते हैं। तो एक ऐसा इंटीग्रेंट जिसमें फंक्शन भी हो और उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन भी हो, दोनों चीज मौजूद है। ठीक है, यानी एक ऐसा इंटीग्रेशन जिसमें फंक्शन भी हो एंड डिफरेंशिएशन भी हो, उस टाइप के इंटीग्रेंट को हम इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम कह सकते हैं द इंटीग्रेंट in which function and differentiation are present, then we solve it by integration बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। जैसे एक एग्जांपल देखिए, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहां पे आप कुछ देख रहे हैं, एक्स स्क्वायर का यदि हम डिफरेंशिएशन निकालते हैं तो 2x आ जाएगा। तो एक फंक्शन है तो दूसरा डिफरेंशिएशन है ना। तो इस टाइप का जो भी क्वेश्चन होगा उसको हम इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे। ध्यान रखिएगा, एक फंक्शन होना चाहिए तो दूसरा डिफरेंशिएशन होना चाहिए उसका। ठीक है, और ध्यान रखिएगा हमेशा फंक्शन का पावर ज्यादा होता है, एक ज्यादा होगा और डिफरेंशिएशन का पावर एक कम होता है। ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला हम जानते हैं dx टू द पावर n अपॉन dx इक्वल टू nx टू द पावर n माइनस 1। मतलब फंक्शन का पावर जो है वो डिफरेंशिएशन के पावर से एक ज्यादा है। मतलब जिसका पावर एक ज्यादा हो वो आपका फंक्शन होगा और जिसका पावर एक कम हो वो आपका डिफरेंशिएशन होगा। ठीक है, तो ये सब आपका टेक्निक है पहचानने के लिए कि किसको हम फंक्शन माने। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे वो हम आपको दिखाते हैं। आपका एग्जाम्पल 1 है इंटीग्रेशन 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। तो जो इसमें आपका फंक्शन हो ना उसको आप मान लीजिए किसी भी वेरिएबल के इक्वल। तो हम मान लेते हैं लेट z इक्वल 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, z के बराबर, t के बराबर, u के बराबर, v के बराबर, जिसके भी इक्वल आपको मानना है आप मान लीजिए फंक्शन को। तो हम क्या काम किए, फंक्शन जो मेरा था 1 प्लस एक्स स्क्वायर उसको z के बराबर मान लीजिए। अब यहाँ पे एलिमेंट ऑफ इंटीग्रेशन x है तो x के रूप में इसको डिफरेंशिएट कीजिए।
डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। WRT का मतलब होता है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो चलिए, तो ये हो जाएगा dz अपॉन dx, d1 अपॉन dx, dx स्क्वायर अपॉन dx। आप जानते हैं वन क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट का डीसी क्या होता है, 0 होता है। एक्स स्क्वायर का डीसी 2x, या इसको हम लिख सकते हैं 2x dx बराबर dz। यहां ये डिवाइड में इधर आ गया, मल्टीप्लाई में हो गया। ठीक, अब इस वैल्यू को यहां क्या काम करना है, सब्स्टिट्यूट करना है। मतलब यहां इस वैल्यू को यहां पे पुट कर देना है। इसलिए अब देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर को आपने क्या माना था, जेड माना, तो नीचे में जेड हो जाएगा। 2x dx, 2x dx का वैल्यू आपने क्या निकाला है, dz निकाला है। तो ये क्या हो गया, इसको हम लिख सकते हैं ना 1/z dz, कोई दिक्कत नहीं होगा। और आप जानते हैं 1/x dx का जो इंटीग्रेशन होता है वो log mod ऑफ x प्लस c होता है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log mod ऑफ z प्लस c हो जाएगा। log और mod ऑफ z, z का वैल्यू पुटअप कीजिए, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c। ये आपका फाइनली आंसर हो गया। कोई दिक्कत है? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आपको आते हैं। ठीक है, आप लोगों को मैं बता दूं, यदि आप लोग थर्ड सेमेस्टर के इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच से है और यदि आप मेरा टोटल क्लास करना चाहते हैं, पूरा क्लास, और मेरा हर एक वीडियो और नोट्स देखना चाहते हैं, तो जल्दी से आप मेरे गूगल क्लासरूम पे ज्वाइन कर लीजिए। उसके लिए आपको प्रत्येक पेपर का 500 रुपया पेड करना पड़ेगा। आप मेरे पेटीएम नंबर 8873382274 पे, ठीक है, पेटीएम कर सकते हैं और इस पे कॉल करके आप आईडी ले सकते हैं और ज्वाइन ले सकते हैं। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या क्वेश्चन है आपका, log x का होल स्क्वायर अपॉन x dx। तो आप देखिए इसमें पहचानना यह है कि भाई फंक्शन कौन है और डिफरेंशिएशन कौन है। तो आप डिफरेंशिएशन में एक फॉर्मूला पढ़े होइएगा, log x का dc, d log x अपॉन dx इक्वल टू 1/x। मतलब log x आपका फंक्शन हो गया, 1/x आपका डिफरेंशिएशन हो गया। तो यहाँ पे आपको log x है ही और 1/x भी है ही। ठीक है, तो log x आपका फंक्शन हो जाएगा। तो फंक्शन को आप क्या कीजिए, मान लीजिए। तो चलिए मान लेते हैं, लेट z बराबर log x। अब क्या काम कीजिए, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए। थोड़ा डायरेक्ट करते हैं टाइम बचाने के लिए, dz अपॉन dx और d log x अपॉन dx, log x का dc 1/x, dz बराबर dx अपॉन, ये इधर मल्टीप्लाई में डिवाइड में था, इधर आ गया मल्टीप्लाई में हो गया। अब इन वैल्यू को आप क्या काम करना है, इसमें पुट करिए। इसलिए log x के जगह z रखिए, z का स्क्वायर हो जाएगा और dx अपॉन x, dx अपॉन x का वैल्यू आपको dz हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आप जानते हैं इंटीग्रेशन में x टू द पावर n का इंटीग्रेशन x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो यहाँ पे z स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा, z क्यूब अपॉन 3 प्लस c। अब z का वैल्यू पुटअप कीजिए, z का वैल्यू क्या है, log x। फाइनली ये आपका आंसर हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आते हैं। तो बस आपको इतना ही पहचानना है, जिसमें फंक्शन कौन है और डिफरेंशिएशन कौन है।
1/x प्लस x log x dx। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? इसमें तो हमको पता ही नहीं चल रहा है फंक्शन कौन है, डिफरेंशिएशन कौन है। तो थोड़ा आप दिमाग लगाइए। इस दोनों में देख रहे हैं x कॉमन है। अब देखिए आप 1 प्लस लॉग एक्स, 1 का डीसी तो y 0 होगा और log x का डीसी 1/x होगा और 1/x आपको है। मतलब यदि आप 1 प्लस लॉग एक्स को मान लेते हैं तो आपका आराम से बन जाएगा। मान लीजिए लेट z बराबर 1 प्लस लॉग एक्स dz अपॉन dx। थोड़ा डायरेक्ट करते हैं। 1 का डीसी 0, log x का डीसी 1/x, तो dz बराबर 1/x dx। इन सब वैल्यू को यहां पुटअप कीजिए। 1 प्लस लॉग एक्स को आप क्या माने थे? z माने हैं। और dx अपॉन x क्या आया आपका? dz आया है। अब देखिए, अभी आपने इंटीग्रेशन में पढ़ा था 1/x dx बराबर log mod ऑफ x प्लस c। तो ये क्या हो जाएगा? log mod ऑफ z प्लस c। log mod ऑफ z का वैल्यू 1 प्लस log x। ना आराम से बन गया। कुछ है? नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों जल्दी से आप लोग मेरे गूगल क्लासरूम पे ज्वाइन कर लीजिए। जितना लेट होगा, ब्रांच पेपर है, आप ही लोग को उतना प्रॉब्लम होगा, नहीं तो रिवाइज नहीं हो पाएगा। साइन एक्स, अरे यार ये क्या क्वेश्चन आ गया? देखो, साइन एक्स इंटू साइन कॉस एक्स। साइन का ये थीटा है, कॉस एक्स डीएक्स। तो सिंपल भाई क्या देखना है? किसका? कॉस एक्स का डीसी मेरा साइन एक्स बनेगा, आराम से बनेगा। तो मान लेते हैं लेट जेड बराबर कॉस एक्स dz अपॉन dx। कॉस एक्स का डीसी माइनस साइन एक्स। चलिए, तो आप क्या लिख सकते हैं? आ गया? इधर लेके चलिए, माइनस को इधर लेके चला है। सब वैल्यू को पुटअप कीजिए। साइन, इस साइन को रहने दीजिए। कॉस एक्स को क्या माने हैं? जेड माने हैं। और साइन एक्स डीएक्स, साइन एक्स और डीएक्स इसका वैल्यू माइनस डीजेड आया, तो माइनस को यहीं बाहर कर देते हैं और डीजेड यहां दे देते हैं। अब जानते हैं साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कॉस एक्स प्लस सी। तो भाई ये माइनस है और माइनस फिर आएगा, तो माइनस माइनस प्लस, और जेड का वैल्यू कॉस एक्स। बढ़ गया। कितना आसान था। जल्दी से ज्वाइन कीजिए मेरे गूगल क्लासरूम पे, ठीक है। यदि आप मेरा सभी वीडियो एंड नोट्स देखना चाहते हैं तो मैं वहां सारा वीडियो अपलोड करता हूं। इसमें ऐसा नहीं है जो वीडियो का सुविधा नहीं, वीडियो आराम से आप देख सकते हैं। फुल्ली फ्रेश 3rd सेमेस्टर ब्रांच पेपर आ गया है। एक भी पेपर कैरी लगेगा तो मुश्किल हो जाएगा। और 3rd सेमेस्टर से ही मेनली आपको कोई भी कंपटीशन में क्वेश्चन पूछेगा, इसलिए जल्दी से ज्वाइन कीजिए मेरे गूगल क्लासरूम आईडी। इसके लिए कांटेक्ट कीजिए मेरे व्हाट्सएप नंबर या कॉल नंबर पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। देखिए सर, इस क्वेश्चन को तो हम 3 मेथड से बना सकते हैं। देखिए बना के बताते हैं आपको। एक तो आप यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 से डिवाइड कीजिए। आपको एक फॉर्मूला याद है, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इक्वल टू साइन 2x। यदि ये फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करते हैं तो ये 1/2 को आप बाहर कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा? साइन 2x, साइन 2x के जगह पे ax प्लस आ जाएगा। और आप जानते हैं साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कॉस एक्स होता है। तो माइनस कॉस एक्स, एक्स के जगह 2ax प्लस b। अब ध्यान दीजिए, लेकिन इसमें करना क्या होगा आपको? x का कोएफिशिएंट क्या बन रहा है? 2a बन रहा है, तो इसे 2a से आपको डिवाइड भी करना पड़ जाएगा ना, प्लस ये क्या हो जाएगा? माइनस 2 दूना 4a कॉस 2ax
2x प्लस 2b प्लस, इस तरह से एक बन गया। एक मेथड ये था। दूसरा, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर लिए, सब्स्टिट्यूशन पे है। तो देखिए सब्स्टिट्यूशन पे क्या करेंगे। मान लीजिए आप cos x को रिलेट साइन को मान लीजिए, डिफरेंशिएट कीजिए, क्या हो जाएगा, साइन का डेसिव कॉस। और ध्यान दीजिए जो x का कोएफिशिएंट है उससे मल्टीप्लाई भी होता है, तो x का कोएफिशिएंट ये है, ऐसे आप मल्टीप्लाई कीजिएगा। चलिए आगे, क्या लिख सकते हैं, dx को उधर जाएगा मल्टीप्लाई, ये इधर आएगा तो डिवाइड। चलिए इन सभी वैल्यू को यहां पुट अप करते हैं। साइन x प्लस बी, इसको मान लिया हम z, cos ax प्लस बी dx, cos ax प्लस बी dx, वैल्यू आया dz अपॉन a, 1/a कांस्टेंट है, बाहर कर दीजिए, z dz, z का इंटीग्रेशन z स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c। और चलिए 2 है, z का वैल्यू पुट अप कीजिए, साइन ax प्लस बी, इसका होल स्क्वायर, एक ये भी आपका आंसर हो जाएगा। आप यहां पे z के जगह cos ax प्लस बी भी मान सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अंडर रूट ए एक्स प्लस बी डी एक्स, देख रहे हैं, इस टाइप का क्वेश्चन है। क्या करें इसको,